नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व है। इस सभी कर्मों को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा यानी 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन आश्विन माह की अमावस्या अर्थात यानी 14 अक्टूबर 2023 को होगा। पितृपक्ष का समय पूर्वजों को पूरी तरह से समर्पित होता है। इस दौरान लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई तरह के खास उपाय करते हैं, जिससे उनको मुक्ति मिल सके। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के समय अगर इन विशेष उपाय को किया जाए तो आपका जीवन खुशहाली से भर जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो असरदार और अचूक उपाय। ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। अगर आपके घर में भी पितृ दोष है तो आपको श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके लिए आप उन्हें अपने घर निमंत्रण देकर ला सकते हैं या फिर किसी मंदिर जाकर उन्हें दान दे सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप गरीबों को भोजन कराते हैं और उनकी मदद करते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। शिव शक्ति की करें उपासना। श्राद्ध के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का खास विधान है। माना जाता है कि अगर आप श्राद्ध पक्ष में शिव शक्ति की आराधना करते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही आपके परिवार पर आने वाला संकट टल जाता है। अमावस्या के दिन करें ये खास काम। पितृपक्ष के समय यदि आप अमावस्या तिथि के दिन गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपको और आपके परिवार को पितृ दोषों से छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं, इससे आपकी समस्याओं का भी अंत हो जाता है। पितृ दोषों से मुक्ति के लिए सूर्य को जल दें। पितृपक्ष के दौरान नियमित सूर्य देव को जल चढ़ाने का भी विधान है। अगर आप इस दौरान भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करते हैं तो आपके ऊपर सूर्य देव अपनी पूरी कृपा बनाए रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, घर में घटने वाली अनहोनी घटनाएं पितृ दोष की ओर इशारा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मरणोपरांत पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण आदि किया जाता है। वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण से संतुष्ट होकर पूर्वज प्रसन्न होते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों का श्राद्ध आदि न करने पर उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितरों की नाराजगी के जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए ये अचूक बेहद कारगर हैं। ज्योतिष शास्त्र में पापों से मुक्ति पाने के कई तरह के उपाय बताए गए हैं, जिनमें दान, धर्म, जाप शामिल हैं। लेकिन महापापों को जब शांत या प्रायश्चित करने की बात आती है तो वहाँ गौ दान की महिमा भी बताई गई है। पितृदोष भी एक प्रकार का पाप ही है, जिसका निवारण करना आवश्यक होता है। पितृपक्ष एक ऐसा अवसर है जिसमें हम आसानी से इस तरह के उपायों को करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। गाय का दान करने से जन्मों जन्म के पापों का शमन हो जाता है। जो लोग गाय का दान नहीं कर पाते हैं वह लोग गौ सेवा कर सकते हैं। किसी गौशाला में जाकर चारे पानी के रूप में अपना सहयोग दे सकते हैं। दरवाजे पर आई गाय को भाग्य समझें, दुत्कारें नहीं। दरवाजे पर बैठी गाय को कभी दुत्कारना नहीं चाहिए। यह तो भाग्य है जो दरवाजे पर स्वयं ही गाय आई है। पितृपक्ष एक परंपरागत हिंदू पूजा है जिसमें पितरों की पूजा और श्राद्ध की जाती है।
पितृपक्ष में गाय को खाना खिलाने के उपाय को समझने के लिए आपको यह समझना चाहिए कि गाय का पूरी तरह से आहार और पानी का आदान प्रदान करना आपके पितरों के आत्मा के लिए होता है। अपने घर के पास गौशाला या गौशाला के पास जाकर गाय को खाना खिलाएं। यदि आपके पास गौशाला नहीं है तो आप किसी गौशाला को सहयोग देने के लिए भी पैसा दे सकते हैं ताकि वह गायों का देखभाल कर सके। यदि आपके पास गौशाला नहीं है और गाय को खिलाने के लिए कोई अन्य तरीका नहीं है तो आप गाय को ग्रास, चारा और पानी देने के लिए एक पूर्ण गौशाला के संचालकों से सहयोग ले सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान गाय को विशेष रूप से सजाने और पूजने के लिए आप पूजा सामग्री और फूल भी उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके पितरों के आत्मा को शांति मिल सकती है। पुण्य कार्य पितृपक्ष के दौरान आप दान, यज्ञ और अच्छे कार्य करने का प्रयास करें जिससे आपके पितरों को आत्मिक शांति मिल सके। मंत्र जाप पितृपक्ष के दौरान मंगलगौर व्रत और पितृदोष शांति के लिए विशेष मंत्रों का जाप करने का प्रयास करें। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ।